अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। इस दफ़ा लाइव शो में मुझसे 2 वीडियो की फरमाइश की गई है कि इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ। पहला, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त। कुछ लोगों को शदीद ख्वाहिश होती है, किसी को तीनों चीज़ों की ख्वाहिश होती है, किसी को दौलत की, किसी को इज़्ज़त की, किसी की शोहरत की। तो आज एक ऐसा ज़बरदस्त छोटा सा और इंतहाई आसान सा अमल बताने जा रहा हूँ जिसके पढ़ने से आप दौलत, शोहरत, इज़्ज़त तीनों हासिल कर सकते हैं। और ये आजमूदा है, यकीन से कह रहा हूँ। आप जब इस अमल को करेंगे सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। और दूसरा, हमारी एक बहन ने मुझसे पूछा, इंसान के साथ हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही क्यों अटैच होती है, पॉजिटिव एनर्जी इंसान के साथ अटैच क्यों नहीं होती। आज के ये मेरे 2 टॉपिक आपकी ही फरमाइश पे इन पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला, नेगेटिव एनर्जी ही क्यों आपके साथ अटैच होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं होती। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कायनात के अंदर 2 तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अच्छी और बुरी। इसी तरह जिन्नात को भी मैं इन्हीं लफ्ज़ों में कहता होता हूं, अच्छे जिन, बुरे जिन, शयातीन जिन। अब जो अच्छे जिन हैं उनके लिए भी मैं लफ्ज़ पॉजिटिव एनर्जी इस्तेमाल करता हूं, और जो बुरे शयातीन जिन हैं उनके लिए मैं नेगेटिव एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं। अब 2 एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी, एक कायनात से निकलने वाली एनर्जी और एक जिन्नात, शयातीन, इस छुपी हुई मखलूक की एनर्जी। कायनात के अंदर भी अच्छी एनर्जी मौजूद है, बुरी एनर्जी मौजूद है। शयातीन को भी मैं लफ्ज़ सेम वही कायनात की एनर्जी वाला पॉजिटिव एनर्जी, जिन्नात के लिए भी मैं पॉजिटिव एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं और बुरे जिन्नात के लिए नेगेटिव एनर्जी। अब जब कायनात से दोनों एनर्जीज निकल रही हैं, अच्छी भी और बुरी भी, तो हमारे साथ अच्छी को अटैच होना चाहिए, बुरी क्यों अटैच हो जाती है। अब 2 हैं, पहला कायनात की एनर्जी, दूसरा जिन्नात की एनर्जी। अब कुछ लोग मेरे पास जो आते हैं और कहते हैं कि जी इस बच्चे को चेक करें, खातून को मैंने देखा वीडियो कॉल करके तो देखा उनके अंदर बाकायदा एक ना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी इस लेवल पे पहुंची हुई है, बल्कि उनके जिस्म के अंदर एक जिन बात कर रहा है, हम कलाम है। वो आवाज़, वो जो गला है उन उन उन, उन बहन का नहीं है, वो एक मर्दाना गरजदार गला है जो उनके अंदर बोल रहा है। किसी इंसान के अंदर जिन्नात का आके बोलने का मतलब है बुरी एनर्जी। अच्छा जिन कभी भी इंसान के अंदर नहीं आता। अब हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, तो पॉजिटिव एनर्जी ही हम पिक करें ना, नेगेटिव क्यों पिक कर रहे हैं। सवाल भी यहीं से शुरू हुआ था। इंसान की सोच एक तो उस एनर्जी को पिक करती है जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, और उस एनर्जी को भी पिक करती है जिसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। अब जो ख्यालात हैं, इंसान का सोचना है, उठना बैठना, सुबह जब वो आंख खोलता है और रात को जब वो सोता है, तो उस सारे आंख खुलने के लम्हे से लेके रात को सोते तक उसके दिमाग ने क्या किया। आंख खुली और किसी के दिमाग में पहला आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आज का दिन कैसे गुजरेगा। शुरुआत ही नेगेटिव सोच से हो रहा है। और वहीं उसी बिस्तर पे एक और भी कोई शख्स है, बंदा या बंदी, जो आंखें खोलते उसने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी फिर एक आंख खुली है, अल्लाह ने मुझे एक आज और दिन अता किया है, आज मैंने एक और दिन जीना है। उसने पॉजिटिव एनर्जी लगाई। अब दोनों के साथ अटैचमेंट किस बात पे हो रही है, सोच की वजह से। उन्होंने उदासी, आंख खुलते ही पहली शिकायत, पहला गिला, और एक की आंख खुलते ही पहला जुमला ही शुक्राना। और शुक्र का मतलब वो होता है, एक होता है हाँ शुक्र है मेरे मौला, तो ये ठंडा सांस किस लिए था, आपने गिला किया है। पहला जो एक इतनी ठंडी सांस लेके बाद में कहा शुक्र है, इसका मतलब शुक्र अदा किया है। अंदर दुख है और दुख की वजह से ठंडी सांस निकली है। मैं कई दफा
ऐसे फ़न कर रहा होता हूँ, ऐसे झूम रहा होता हूँ और गा रहा होता हूँ। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी वाइफ मुझसे पूछती है आपको कौन सी खुशी चढ़ी है, क्या हुआ है, खैर है? तो मैं जवाब देता हूँ ज़रूरी नहीं है कोई खुशी आए तो मैं नाचूं झूमूं गाऊं। मुझे रब ने एक इंसान बनाया है, इतनी बड़ी खुशी है ये। मैं अपनी मर्जी से उठ सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, हर वो काम कर सकता हूं जो अशरफुल मखलूकात इंसान कर सकता है। मुझे जानवर भी तो अल्लाह चाहता बना सकता था। तो ये थोड़ी खुशी है। आपके दिमाग का ताल्लुक ही एनर्जी के साथ है कि आपका दिमाग जैसा है वैसा उस एनर्जी को पिक करेगा। आप एक वजीफा करने के लिए बैठे हुए हैं, पहले आपके दिमाग में सोच आई है पता नहीं होता है नहीं, चलो करके देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं होगा। मैंने ये वजीफा शुरू करना है और करके रहना है, हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी लगा दी आपने। तो जो आपके साथ अटैच हो रही है नेगेटिव एनर्जी, वो आपकी कमजोरियों की वजह से, आपकी खामियों की वजह से, आपकी सोच की वजह से। जिस इंसान की जितनी पॉजिटिव सोच होगी, जो इंसान जितना अच्छा सोचेगा, अच्छा सोचने के लिए ज़रूरी नहीं मेरे पास जंबो जहाज़ हो, ज़रूरी नहीं मेरा ज़ाती हेलीकॉप्टर हो, ज़रूरी नहीं मेरा जजीरा हो, ज़रूरी नहीं मेरा एक घर हो, ज़रूरी नहीं मेरे पास गाड़ी हो, कुछ भी ना हो। जब आप कंपैरिजन करते हैं अपने आप को दूसरे के साथ, तब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, हाय मेरे पास ये भी नहीं है, उसके पास है, मेरे पास। आप कंपैरिजन ना करें। आप ये सोचें मुझे दूसरे का नहीं पता। भाई अल्हम्दुलिल्लाह रात मैंने बड़ा मज़ेदार सालन खाया, मज़ेदार मैं बिस्तर पे सोया हूं या सोई हूं, मेरा ये बिस्तर लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त है, यकीन मानिए। इसका भी मैं शुक्र अदा करूं। कितने लोगों के पास इतनी महंगी रजाई, इतना कमाल किस्म का अता है बिस्तर, लेकिन मैंने पिक क्या किया, हाय मेरे पास तो छत नहीं है, हाय मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, ये निकल गया। आपने कभी सोचा कैसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त खाया। तो कहने का मतलब ये है, गिला शिकवा जो आपके दिमाग के अंदर होगा वो नेगेटिव एनर्जी को पिक करेगा। और कुछ भी ना होने के बावजूद यही खुशी काफ़ी है, आज का एक मुझे दिन मिला है, मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, मेरे पास वो तमाम सलाहियत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, अपनी पावर से, अपनी विल पावर से, अपनी हिम्मत से मैं जो करने की कोशिश करूं कर गुजरूंगा। ये पॉजिटिव एनर्जी है, पिक करें इसी सोच के साथ। बारिश हो रही है बाहर, वहां नहीं जा सकते, मैं जाके दिखाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं नहीं जा सकूंगा? मैं जाऊंगा। मेरा माइंड जो मैंने सेट किया है ना, चाहे आंधी तूफान बारिश जो भी हो रहा है, मैंने पहुंचना है तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, आने वाले रास्ते के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को थी पहले से ही अहद कर लिया कि इन सबको फलांगता हुआ मैं जाऊंगा। तो मेरे रास्ते में पॉजिटिव एनर्जी भी खड़ी थी, मेरे रास्ते में नेगेटिव एनर्जी भी खड़ी थी। जैसे ही मैंने इजहार किया मैंने पहुंचना है, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, मैंने वहां तक पहुंचना है। तो उन दोनों का इंतजार था कि किसको पिक करता है। मैं पहुंच के रहूंगा, पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ आ गई है, चल तुझे पहुंचाते हैं आगे। जब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मेरा रास्ता रोकेगी तो मेरे इर्द गिर्द जो पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है वो रास्ता बनाएगी। हटो, ये अहद कर चुका है। उसका जिस्म भी तो देखो, उसका दिमाग भी तो देखो, उसकी सोच भी तो देखो, उसका यकीन कामिल भी तो देखो। वो अहद कर चुका है अपने आप को, हट जाओ। और वहीं उसी रास्ते पे जितनी पॉजिटिव एनर्जी वहां पे मौजूद है वो जमा होती जाएगी। उस पॉजिटिव एनर्जी को देख के कि इसका लेवल बता रहा है, इसकी सोच बता रही है, इसका दिमाग बता रहा है, इसने सारी पॉजिटिव एनर्जी को हासिल करना है क्योंकि इसके पहुंच के दिखाना है। तो वही पॉजिटिव एनर्जी रास्ते में खड़ी हर नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके आपको वहां तक पहुंचा देगी। एक सोच। दूसरी, वही मंजर है, वही पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है। मैंने कहा यार जाना तो है, लग रहा है बड़ा मुश्किल है। क्यों? वो बाहर बारिश हो रही है भाई, कौन जाए? ओके, नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई है। नेगेटिव एनर्जी जैसे आपके पास आई, आपने जैसे कैसे किसी ने ज़बरदस्ती करके आपको उठा लिया, आपने नीयत कर भी ली, दरवाजे तक गए हैं, तो उन्होंने जो रास्ते में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी थी उन्होंने देख लिया पहले ही नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, मजीद पॉजिटिव एनर्जी साइड पे हो जाएगी। इसने कहाँ जाना है? उसने पहले ही नेगेटिव एनर्जी को पिक कर लिया है। काश पॉजिटिव एनर्जी कहती कि मुझे पिक कर लेता, मैं इसके लिए रास्ता बनाती, नेगेटिव एनर्जी को हटाती। तो आपने पिक ही नेगेटिव को किया, मजीद थोड़ी सी आगे चले हैं और नेगेटिव एनर्जी उसका जमा हुई है तो मजीद दिल हो गया, देखा यार कितनी बारिश है, कहानी था नहीं जा सकते। आप पिक कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी को। ये थ्योरी, ये फलसफा आपको समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश है वीडियो लंबी भी ना बने। अब
ये है वो कायनात की पॉजिटिव एनर्जी। जब इंसान परेशान होता है, दुखों में होता है, मुसीबतों में होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इन परेशानियों से निकलूं। तो उसके लिए या तो एक यही तरीका है, अपने दिमाग को पावरफुल बनाना होगा, इतना पावरफुल कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो और आप उनका मुकाबला कर सके। दूसरा तरीका मेडिटेशन, मुराकबा, योगा। उससे क्या होता है, उससे आप जब अपने जिस्म को एक ढीला छोड़ देते हैं और रिलैक्स छोड़ के आंखें बंद करते हैं और उसके बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी साथ लेके आ चुके होते हैं। पहला तरीका मैंने आपको समझा दिया, दिमाग की सोच को बदल के पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना है। दूसरा मेडिटेशन, मुराकबा और योगा के जरिए आपने पॉजिटिव एनर्जी को लेके आना। जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी अटैच हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी पॉजिटिव एनर्जी को कर सकते हैं। दूसरा, जो इंसान जितनी नेगेटिव बुरी सोच रखेगा, रोएगा, दुखी होगा, इमोशनल होगा, हर दुख को दिमाग में जगह देगा, उसके साथ और मजीद नेगेटिव एनर्जी अटैच होगी। अच्छा, ये थ्योरी जब समझ आई तो फिर शयातीन की भी है, जिन्नात की भी है। तो जो जिन्नात की पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है, ऐसे घर जहां पे नेक बुजुर्ग जिन रहते हैं तो वहां पे हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है, लेकिन वहां पे आपका किरदार भी तो है ना। पॉजिटिव एनर्जी उस अल्लाह की मखलूक ने जो नेक बुजुर्ग जिन है उस घर में तो फैला रखी है, लेकिन आपका किरदार जो बद है आप तो पिक ही नहीं कर रहे। इसी तरह ही है कि एक शऊर वाले बंदे को समझा दिया जाए कि ये जो है ये आग है, इसके करीब नहीं जाना, जला देगी। आप फिर भी आग में चले जाएं तो आप जल जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव एनर्जी बुरे शयातीन के लिए भी हर बाशऊर बंदे को समझा दिया गया है, खुले बाल नहीं, ख़वातीन को कि खुले बाल नहीं करके जाना, परफ्यूम नहीं लगा के जाना। अब मसला यह है, मैं कहता हूं आप खुले बाल भी करके जाएं, बाल खोल दें, परफ्यूम लगा के जाएं, कुछ नहीं होगा। उस वक्त कुछ नहीं होगा जब आपका ब्रेन मजबूत होगा कि ऐसी कि तहसीज जी ने कि मैं देखती हूँ कौन सा जिन, जैसे ही परफ्यूम लगाते ही दिल में ख्वाहिश आई, ख्याल आया परफ्यूम, ओ यार वाकई कहीं जिन ही ना आ जाए, तो आपने नेगेटिव एनर्जी को पिक कर लिया, पहले से तैयारी कर ली कि मेरे साथ अगर कुछ होना है तो मैं डरी हुई हूं, तो आपके साथ हो जाएगा। और जब आपने उसी लम्हे परफ्यूम लगाते हुए कहा ऐसी कि तैसी, नहीं आएगा कोई आपके पास। जब आप जिन्नात के सामने खड़े होते हैं ना, तो जिन्नात को यह पता होता है कि यह बंदा कितना बुज़दिल है, कितना डरपोक है और कितना बहादुर है। आपको कुछ भी नहीं आता, आपका यकीन कामिल इतना मजबूत है, आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन की ऐसी की तैसी करीब ही नहीं आएगा। और इतना खौफ है, आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहे हैं और सही नहीं पढ़ रहे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, लफ्ज आगे पीछे कर रहे हैं, तो जिनको पता है तो डरा हुआ है। इसलिए जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए, आपका दिमाग ही असल चीज है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, मैट्रिक कर ली, एफए कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर किया, एमफिल किया, पीएचडी की, ये एक पूरी एक एजुकेशन सिस्टम है। मेरी वीडियोस, वो तमाम लोग जो आप जुड़े हैं मुझसे, मैं आपको बार बार एक बात समझाता आ रहा हूँ, मेरी हर वीडियो को देखा करें। उसकी वजह क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है, कच्ची पक्की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। लोग आजकल शॉर्ट क्या चाहते हैं, बस यार एक जल्दी से लफ्ज बताओ मैं पढ़ूं और अमीर हो जाऊं। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ असूल हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। आप उस लफ्ज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो आपका ईमान कमजोर हो जाता है, देखा कोई आयत काम नहीं कर रही। उसके लिए क्या है, ऐसे ही है जैसे मैं पहले समझा चुका हूं, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, अल्फा वेव्स क्या हैं, शाऊर लाशाऊर क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड मेमोरी क्या है। ये 4 वीडियोस जो मैंने बनाई है उनको आप समझ जाएंगे तो फिर उन 4 वीडियोस को, पार्ट 4 है उनके, कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाले, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके आप अपने सबकॉन्शियस, जिसको लाशऊर कहते हैं, उसके अंदर डिलीट कर दें हर उस नेगेटिव बात को जो आपके उस सबकॉन्शियस में छपी हुई है, वरना ख्वाब में भी वही नजर आएगा और सुबह जब शऊर जागेगा तब भी नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके पीछे लाशऊर में नेगेटिव चल रहा है। वो 4 वीडियो जरूर हर बंदा देखे। दूसरी मैंने एक अहम वीडियो बनाई, दिमाग की मेमोरी, बीटा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड।
जो एक ऐसी वेव्स निकलती हैं आपके जिस्म से कि जो हज़ारों मील दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे शख्स के दिमाग में जाके मैसेज दे देती हैं, जो आपका मैसेज होता है। इसी तरह टेलीपैथी होती है। तो करना क्या है? सिर्फ यही करना है, अपनी ज़ात को बदलना है। अपनी ज़ात में से सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को, परेशानियों को, दुखों को डिलीट कर दें। दुख, मुसीबत, परेशानी हर इंसान के साथ है। अगर आप ये समझते हैं, अभी इंडिया में एक शादी हुई है, कहा जा रहा है बहुत अमीर कबीर अंबानी के बेटे की शादी थी। बहुत अमीर कबीर बाप ने इतना पैसा लगा दिया अपने बेटे की शादी पे। बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा होता है जितना उसके पास है, गिनती के दुनिया में लोग हैं। लेकिन वहीं पे शायद आप लोगों ने नहीं देखा, जब उसका बेटा बता रहा है अपनी उस बीमारी के बारे में जिसमें वो ऐसी मेडिसिन ले रहा है, स्टीरॉइड ले रहा है, जिससे उसका जिस्म फैलता जा रहा है, वो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। उसके बाप को कैमरे ने दिखाया, वो जो इतना दौलत लगा के बैठा था, उसका चेहरा रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और वो इस अंदाज में इतना दौलत लगाने के बावजूद अपने बेटे को इस हसरत भरी निगाह से देख रहा है, जैसे वो सोच रहा हो, जैसे उसकी हसरत भरी निगाह कह रही हो, मैं इतना दौलतमंद होने के बावजूद अपने इस बच्चे को नहीं बचा सकता, इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक वक्त आएगा इसको मरता हुआ देखूंगा। तो दुख, मुसीबत, परेशानी हर शख्स के पास है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अमीर हैं तो उनके पास नहीं है, हर इंसान के पास परेशानी है। तो पहला काम क्या करना है? उस परेशानी को दिमाग से निकाल दीजिए, उस परेशानी को ख़त्म कर दीजिए, लहजा धीमा रखिए। दूसरा पॉइंट, जज्बात का इजहार, इमोशन जो होते हैं, जज्बात शिद्दत से नहीं करना, प्यार से करें। आई लव यू प्यार से करें, इस अंदाज में ना करें कि उसमें शिद्दत महसूस हो। जज्बात का इजहार शिद्दत से नहीं, मोहब्बत से। लहजे को हमेशा धीमा रखें, टेंशन को दिमाग से निकाल दें, और कभी भी ऊंचे लहजे में हा 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 ऊंचे लहजे में बात करनी, चीख चीख के बात करनी, इसको छोड़ दें। नर्म लहजा अपनाएं। दरवेश, फकीर, सूफी, अल्लाह का वली इसी तरह ही होता है। धीमा लहजा, गुस्सा नहीं, परेशानी नहीं, शिद्दत का इजहार नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, उसको कल की टेंशन है ही नहीं। अल्लाह की ज़ात पे, जिस ज़ात ने आज दिया कल भी वो देगा। आप जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी, वरना आपका दिमाग जितना नेगेटिव सोचेगा, जितनी परेशानियों में घिरा रहेगा, उतनी आप नेगेटिव एनर्जी को पिक करेंगे। आई थिंक मैं काफ़ी हद तक आपको समझाने में क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं अटैच होती, हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी क्यों अटैच होती है। इसकी रीज़न ये है, हम खुद पिक करते हैं, चाहे वो जिन्नात की नेगेटिव एनर्जी हो या चाहे वो कायनात की नेगेटिव एनर्जी हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसको चाहें पिक कर सकते हैं। सो सुबह से उठ के अपने ज़िंदगी को दोबारा से फोकस कीजिए। आप जब उठे हैं, आपके पास बेहतरीन कपड़े थे, जिस बिस्तर पे सोए थे उसका शुक्र अदा कीजिए। आपने गर्मियों में ठंडा पानी इस्तेमाल किया, सर्दियों में गीज़र वाला पानी इस्तेमाल किया। बादशाहों के लिए आधा आधा घंटा, 2-2 घंटे लगते थे पानी मिक्स करने में, आपने 1 मिनट लगाया, पानी गर्म आ गया। कई लोग बीमार हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसका शुक्र अदा कीजिए। कई लोगों को ऐसी बीमारी है खा कुछ नहीं सकते, शुक्र अदा कीजिए, आप सब कुछ खा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं जो आपके पास हैं, कई लोगों के पास नहीं है। अपनी उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। हर वो बात जिससे आपको दुख होता है उसको भुला दीजिए, आपके साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी अटैच होगी। दूसरा, मैंने कहा था एक वजीफ़ा बताऊंगा। कुछ लोगों को ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है मुझे दौलतमंद बनना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे इज़्ज़त बहुत चाहिए, अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे। हर वक्त हाथ जोड़ के कहते हैं या अल्लाह बस तेरे हाथ में बस इज़्ज़त मेरी रखी, या अल्लाह मुझे इज़्ज़त चाहिए, या अल्लाह मैं कभी बेइज्जत ना हूँ। और कुछ लोग चाहते हैं मुझे ज़िंदगी में शोहरत चाहिए, शोहरत, नाम चाहिए, मैं मशहूर हो जाऊँ। तो एक ऐसा अल्लाह ताला का ही नाम है, ये मैं भी करता रहा हूँ बहुत अरसा पहले, और ये मेरा अपना भी आजमूदा है। उसको चलते फिरते उठते बैठते आप हर वक्त अपनी तस्वीर बना लीजिए, और सुबह जब आपकी आंख खुले उठते ही 101 मर्तबा उसको पढ़ लीजिए, और जब रात को सोने लगें तब भी 101 मर्तबा 101 आपने रात को सोने से पहले पढ़ के सोना है, और सुबह आंख जब खुले उठते ही आपने पढ़ना है। अल्लाह का नाम अर्राफेओ। अर्राफेओ, अर्राफेओ का मतलब है बुलंदियां अता फरमाने वाला। अर्राफेओ
बुलंदियां अता फरमाने वाला। शोहरत चाहिए तो बुलंदी मिलेगी, इज्जत चाहिए तो बुलंदी मिलेगी, दौलत भी चाहिए तो अल्लाह बुलंदी की देगा। यानी इतनी इज्जत होगी, बुलंद पाएंगे मर्तबे को, शोहरत में बुलंद पाएंगे, इज्जत में बुलंद पाएंगे। तो अगर आप जिंदगी में चाहते हैं तीनों चीज़ें ही मिलें, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, इज्जत भी मिले, तो आप अल्लाह के इस नाम को अर्राफेओ, अर्राफेओ, बुलंदियां अता करने वाला, सुबह 101 मरतबा उठ के पढ़ लें और रात को सोने से पहले 101 मरतबा पढ़ के सो लें। और दिन को जब जब आपको टाइम मिले अर्राफेओ, अर्राफेओ, अर्राफेओ। लेकिन जब भी पढ़ेंगे सुबह और शाम को, जब 101 मरतबा तस्बीह करेंगे, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दिन को खुला पढ़ना है, कोई तादाद नहीं है उसमें, दरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह जब उठ के पढ़ेंगे तो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी। जिनको नहीं पढ़ना आता, गैर मज़हब के लोग भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो वो ना पढ़ें, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको पढ़ना आता है उनके लिए शर्त है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वल पढ़ लिया, 101 मरतबा अर्राफेओ, 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 101 मरतबा तस्बीह कर ली। फिर एंड पे एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी सुबह पढ़ लिया। यही अमल सेम एज इट इज़, अव्वल एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी, 101 मरतबा अर्राफेओ की तस्बीह और आखिर में एक मरतबा फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और दिल में ये छोटी सी दुआ करें सुबह उठते भी और रात को उठते भी कि या अल्लाह मुझे दौलत चाहिए, ऐ बुलंदियां अता करने वाले मुझे शोहरत चाहिए, ऐ बुलंदियां अता करने वाले मुझे इज्जत चाहिए। ये लफ्ज़ बाकायदा कहने हैं, या अल्लाह मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत चाहिए, तीनों लफ्ज़ कहने हैं। अगर आपको शोहरत की ख्वाहिश नहीं है, निकाल दें इसको, आप कहें मुझे दौलत, इज्जत चाहिए, शोहरत भी चाहते हैं तो ये लफ्ज़ कहेंगे, या अल्लाह मुझे दौलत, इज़्ज़त, शोहरत चाहिए, या अल्लाह मुझे दौलत, शोहरत, इज़्ज़त चाहिए। बाकायदा ये लफ्ज़ कहें और एक दुआ वाले अंदाज में अल्लाह से मांग लें सुबह और रात को सोने से पहले। दिन को खुला पढ़ें, अर्राफेओ, 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 दिमाग में यही होगी, या अल्लाह मुझे दौलत, शोहरत, इज़्ज़त चाहिए। ये बेहतरीन आजमूदा अमल है, कई लोगों ने इसको किया है और इससे फ़ायदा उठाया है। हर वो अमल जो आपने करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि तरतीब से आना है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, बस यार जल्दी बताओ, अर्राफेओ ठीक है मैं पढ़ लूँगा, नहीं, अर्राफेओ मैं पढ़ लूँगा नहीं। उन वीडियोज़ को देखिए जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अपनी बॉडी से अल्फ़ा वेव्स निकालें। जब आपकी बॉडी से अल्फ़ा वेव्स निकलेंगी और ये आप वजीफ़ा करेंगे अर्राफेओ, 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 तो आपको मिल जाएगा। आपका शऊर, लाशऊर, बीमारी, परेशानी, टेंशन, मुसीबत सबसे खाली हो चुका है, पॉजिटिव बातें आ चुकी हैं, अच्छी अच्छी बातें आ चुकी हैं। आपको सब मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी वो वीडियो जिसमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, शऊर और लाशऊर लिखा हुआ है, उसके 4 पार्ट हैं। हर बंदे को एक दफ़ा देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए, आपको समझ आए। और दूसरी वीडियो है दिमाग की फ्रिक्वेंसी, कैसे हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कैसे हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में दिमाग की हमारी फ्रिक्वेंसी होती है और कैसे हमारी जिस्म से अल्फ़ा वेव्स निकलती हैं जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप इन सारी दोनों वीडियोस को, 4 पार्ट वो हैं, और इन दोनों को समझ लेते हैं और उसके बाद आप जब ये वजीफ़ा पढ़ेंगे अर्राफेओ, 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 यकीन मानिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। तो जो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं अटैच होती, नेगेटिव क्यों होती है, ये मैंने तफसील से समझाने की कोशिश की है। मज़ीद भी इसके बारे में कोई अगर आपका सवाल है तो मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।